आज की कहानी है तेनाली बैगन चोर। राजा कृष्णदेव राय का जन्मदिन था। अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर राजा ने एक बड़े भोज का आयोजन किया। भोज में सभी दरबारियों सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हुए। सबने स्वादिष्ट भोजन का भरपूर आनंद लिया। भोजन के बाद तेनालीराम अपने घर गया। घर पहुंचकर वह अपनी पत्नी से बोला, प्रिय, आज राजा के भोज में मैंने दुर्लभ बीज रहित बैगन की एक विशेष प्रकार की सब्जी खाई है। वह सब्जी भोज का सबसे अच्छा व्यंजन थी। यह सुनकर तेनाली की पत्नी बोली, बिना बीज के भी भला कभी बैगन होता है? पूरे संसार में इस तरह की बैगन की कोई प्रजाति नहीं होती। तुम्हें जरूर कोई धोखा हुआ है। तेनाली पत्नी को अपनी बात पर विश्वास न करते देखकर बोला, नहीं नहीं, मुझे किसी प्रकार का धोखा नहीं हुआ है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि वे बैगन ही थे। बैगन की यह प्रजाति सिर्फ राजा के सब्जी के बगीचे में उगाई जाती है। इन विशेष बैगनों से बनी सब्जी का स्वाद ही अलग होता है। तेनाली की पत्नी लार टपकाते हुए बोली, जिस प्रकार से स्वादिष्ट बैगनों का आपने वर्णन किया, उससे मेरे मुंह में पानी आ गया। क्या आप मेरे लिए बीज रहित बैगन ला सकते हो? मेरी भी उन बैगनों का स्वाद लेने की बड़ी इच्छा हो रही है। तेनाली पत्नी की बात का जवाब देते हुए बोला, नहीं प्रिय, यह असंभव है। राजा के सब्जी के बगीचे से कोई भी सब्जी नहीं ले जा सकता। इसके लिए राजा से अनुमति लेनी पड़ती है। लेकिन तेनाली की पत्नी नहीं मानी और वह बगीचे से बैगन लाने के लिए जिद करती रही। तेनाली ने अपनी पत्नी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। अंत में हार कर तेनाली उसकी बात मान गया। वह रात के अंधेरे में एक साल ओढ़कर बैगन चुराने के लिए राजा के सब्जी के बगीचे में घुस गया और वहां से बैगन तोड़कर जल्दी जल्दी घर वापस आ गया। घर पहुंचकर उसने बैगन अपनी पत्नी को दिया। पत्नी ने जल्दी जल्दी बैगन की सब्जी बनाई। सब्जी बनाने के बाद जब उसे चखा तो उसका स्वाद बहुत अच्छा लगा। वह तेनाली से बोली, जल्दी से जाकर बेटे को जगाओ, जिससे वह भी स्वादिष्ट सब्जी का आनंद ले सके। तेनाली बोला, नहीं, उसे नहीं जगाऊंगा। अभी वह छोटा बच्चा है। वह जाकर सब लोगों को बता देगा, जिससे राजा को पता चल जाएगा कि मैंने ही बैगन चुराए हैं। लेकिन तेनाली की पत्नी कहाँ मानने वाली थी। उसने जिद किया तो तेनाली पानी लेकर घर के बाहर आंगन में गया, जहां उसका बेटा सो रहा था। तेनाली ने उसके मुंह पर पानी के छींटे मारकर उसे जगा दिया। उसे जगाने के बाद वह बोला, बेटा घर के अंदर आ जाओ, बाहर बारिश हो रही है। बेटा जागकर जैसे ही अंदर आया, तेनाली की पत्नी ने उसे बैगन की स्वादिष्ट सब्जी खाने को दी। अगले दिन राजा को पता लगा कि किसी ने उसके बगीचे से बैगन चुराए हैं। यह बात जानकर राजा बहुत क्रोधित हुआ। तब दरबारियों में से एक बोला, महाराज, हो ना हो चोर तेनालीराम है। वह स्वादिष्ट सब्जी के बारे में जानने को बहुत उत्सुक था। दूसरा दरबारी बोला, हमें उसके बेटे से पूछना चाहिए, क्योंकि बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। अगर उन्होंने कल रात को बैगन की सब्जी खाई होगी तो वह झूठ नहीं बोलेगा। राजा ने तेनाली के बेटे को दरबार में लाने का आदेश दिया। राजा के आदेश का पालन करते हुए बेटा अपने पिता तेनालीराम के साथ दरबार में उपस्थित हुआ। तब राजा ने बच्चे से कहा, बेटा, कल रात तुमने खाने में क्या खाया था? बेटे ने जवाब दिया, महाराज, हमने बैगन की स्वादिष्ट सब्जी खाई थी। तेनाली के पुत्र का जवाब सुनकर राजा समझ गया कि तेनाली ने ही उसके बगीचे से बैगन चुराए हैं। तब राजा ने कहा, तेनाली, तुमने बीज रहित बैगन क्यों चुराए? यदि तुम मुझसे बैगन मांगते तो मैं तुम्हें दे देता। तेनाली बोला, महाराज, मेरा बेटा रात में खाने के लिए जगा जरूर था, परंतु वह नींद में था, और आप सोते हुए बच्चे की बातों पर विश्वास कैसे कर सकते हैं? तेनाली का बेटा राजा और अपने पिता के बीच हो रही बातचीत को गौर से सुन रहा था। वह अपने पिता की बात को बीच में ही काटते हुए बोला, हाँ हाँ महाराज, यह बिल्कुल सही है। कल रात को मैं खाने से पहले घर के आंगन में सो रहा था, तभी जोर की बारिश शुरू हो गई और बारिश के कारण पिताजी मुझे जगाकर घर के अंदर ले गए। बच्चे के मुंह से इतना सुनते ही राज दरबार में हंसी गूंज गई, क्योंकि बीती रात बारिश हुई ही नहीं थी। बच्चे की बात सुनकर राजा को लगा, जब बच्चे को यह तक नहीं पता कि कल रात बारिश हुई थी कि नहीं, तो वह यह कैसे बता सकता है कि कल रात उसने क्या खाया था। वे अकारण ही तेनालीराम पर संदेह कर रहे थे। सोते हुए बच्चे की बात पर पूरी तरह विश्वास नहीं किया जा सकता।
इसलिए उन्होंने तेनालीराम को ससम्मान घर भेज दिया। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।